तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, पीछे नाम आपने देख ही लिया होगा, जी हाँ, अभ्युदय यूनिवर्सिटी की हम बात करेंगे। और अभ्युदय यूनिवर्सिटी जो है ये मध्य प्रदेश के खरगोन डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है, हालांकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, कैसी यूनिवर्सिटी है, क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, कौन कौन से कोर्स कंडक्ट करा रही है। हालांकि ये जो कोर्स होंगे स्पेसिफाइड, हम लॉ से रिलेटेड कोर्स ही यहाँ देखने वाले हैं, लेकिन ये बहुत सारे कोर्सेज कंडक्ट कराते हैं अलग अलग स्ट्रीम्स के। तो कैसी यूनिवर्सिटी है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, प्लेसमेंट्स वगैरह कैसे क्या दे रहे हैं, इसके अलावा फैसिलिटीज को देखेंगे और यहाँ के बच्चों के कैसे क्या रिव्यूज है, इन सारी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों भी शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूल रहे, क्योंकि लॉ से रिलेटेड जानकारी चाहे वो कॉलेज की हो, कोर्स की हो, करियर की हो, आपको यही इसी चैनल पर मिलने वाली है। तो भैया बिल्कुल ये भूल ना रही है। साथ ही साथ अगर आप अपनी प्रोफाइल पे चाहते हैं कि क्या बेस्ट आपके लिए होगा ये हम बताएं, तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा, जिसको फिल करके आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए, अभ्युदय यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा नाम है, हालांकि ये बहुत पुरानी नहीं है, अभी अभी सिचुएटेड हुई है, कुछ ही समय का इनको एक्सपीरियंस है और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी न्यूली डेवलप्ड ही है। चलिए, ये अगर देखें इनके ओवरव्यू की, तो इनका जो विजन है वो क्या है, प्रॉस्पेरिटी, एलिवेशन, हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी देना और उनके मतलब उनको उड़ने से रोकना नहीं। उड़ने से का मतलब है कि उनका चहुमुखी विकास करने की बात ये जो कर रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी का मोटो है। और भैया रेनांस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के साथ इन्होंने ये यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करी हुई है। सो भैया यही जो है बहुत सारे इनोवेशन, टीचिंग एक्सलेंस, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको व्यवस्थाएं यहाँ पे कंडक्ट करा रहे हैं। 2023 में ये जो है इस्टेब्लिश्ड हुई यूनिवर्सिटी है और बहुत ज़्यादा इनको अभी नहीं मिला है मौका अपने को दिखाने का, लेकिन धीरे धीरे ये दिखाएंगे। तो बिया खरगोन मध्य प्रदेश में 30 एकड़ की भूमि पर ये बना हुआ यूजीसी AICTE के द्वारा अप्रूव्ड है, BCI बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके अलावा इनके इंटरनेशनल कोलैबोरेशन 20 से ज़्यादा हैं, जो अपने आप में सही है, अब धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, बढ़िया है सारी चीज़ें। चलिए, कोर्सेज जो कंडक्ट करा रही है, ये दो कोर्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। एक 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम BA LLB का, अच्छा ये लॉ के हैं, है ना। इसके अलावा ये बहुत सारे कोर्सेज, चाहे वो इंजीनियरिंग के हों या फिर कॉमर्स से रिलेटेड BCom BA वगैरह, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी। BA LLB के अलावा LLB 3 ईयर प्रोग्राम ही कंडक्ट करा रहे हैं। ये 5 ईयर का प्रोग्राम है और ये 3 ईयर्स प्रोग्राम है, ठीक है भाई। पहला बैच इनका शुरू हो चुका है लास्ट ईयर। अभी भाई बात करें, 40,000 आपकी BA LLB की एक साल की फीस है, यानी कि लगभग 2 लाख रुपए, है ना, 2 लाख। इसके अलावा 30,000 रुपये जो है वो LLB की है, यानी 90,000 रुपये, 90K, ठीक है। ये करीब आपका फी स्ट्रक्चर है टोटल। ये ट्यूशन फी की बात चल रही है केवल, है ना। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 50% चाहिए 12th में आपको इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए, और यहाँ ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स चाहिए LLB के लिए, ठीक है। चलिए आगे हम सिलेबस देख लें, क्या कैसा सिलेबस यहाँ पे होने वाला है। सो फर्स्ट सेमेस्टर LLB की बात करें, 6 सेमेस्टर का प्रोग्राम रहेगा यहाँ पे। पहले सेमेस्टर में आपको कॉन्ट्रैक्ट, लीगल मेथड, रीजनिंग, फैमिली लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, लॉ ऑफ टॉर्ट, है ना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हो जाता है यहाँ पे। इसके अलावा आपको बेसिक अवेयरनेस, राइटिंग, कम्युनिकेशन स्किल जो पढ़नी रहती है। इन्वायरमेंटल लॉ, फैमिली लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लीगल, इंग्लिश, राइटिंग, कम्युनिकेशन, ये सेकंड सेमेस्टर हो जाएगा। लेबर लॉ, क्राइम लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट, इंटर्नशिप हो जाएगी, मूट कोर्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी। ये थर्ड सेमेस्टर में आपको यहाँ पे पढ़ना हो जाता है। फोर्थ सेमेस्टर की बात कर ले तो CRPC हो जाएगा, लेकिन इसको अभी नया नया वाला पढ़ेंगे अब अपन, है ना। रिलेटिंग राइट टू इन्फॉर्मेशन, मीडिया लॉ, लेबर इंडस्ट्रियल लॉ, ठीक है, लिमिटेशन एक्ट, लॉ ऑफ क्राइम, आर्बिट्रेशन, कंसाइलेशन, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इसके अलावा इंटर्नशिप हो जाएगी फिर आपकी। पांचवा सेमेस्टर जो रहेगा वो इक्विटी, फिड्यूशियरी, रिलेशनशिप, इनसे रिलेटेड। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन हो जाएगा, लोकल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग, कन्वेंसिंग वगैरह, आपको मूट कोर्ट की प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसके साथ साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल पर वर्क करने को मिलेगा। लास्ट सेमेस्टर जो आपका रहेगा LLB के लिए, वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर लॉ, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ह्यूमन राइट, क्रिमिनोलॉजी, पीडोलॉजी, विक्टिमोलॉजी इत्यादि सारी चीज़ें, और इंटर्नशिप के साथ साथ फाइनली आपका खत्म हो जाएगा ये प्रोग्राम, LLB की डिग्री आपको मिल जाएगी। वहीं अगर BA LLB की बात कर लें तो ये 10 सेमेस्टर का प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें हम देखें तो
इनिशियली बीए वाले सब्जेक्ट आपके रहते हैं सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, है ना। एक आध शुरुआत में आपको लॉ का सब्जेक्ट मिल जाएगा, पब्लिक इंटरेस्टल लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वैसे ही यहाँ पे आपके बीए के और कुछ लॉ के सब्जेक्ट, ह्यूमन राइट हो गया, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशनल फैमिली लॉ आपको मिल जाएंगे, है ना, सेमेस्टर वाइज। बाकी वो आपके जो सब्जेक्ट हैं वो वॉल्यूम्स पढ़ते रहेंगे वहाँ पर। फिर आगे बात कर ले, यहाँ पे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल फैमिली लॉ। इसके अलावा आप देखेंगे लॉ ऑफ क्राइम, जूरिस्प्रूडेंस, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लेबर इंडस्ट्रियल लॉ, 5वें सेमेस्टर। 6वें सेमेस्टर में आ जाएगा जूरिस्प्रूडेंस, लॉ ऑफ क्राइम, टॉर्ट्स आ जाएंगे, लेबर इंडस्ट्रियल लॉ आ जाएंगे, इनसे रिलेटेड सारी चीज़। 7वें सेमेस्टर में प्रॉपर्टी, कंपनी लॉ, वुमन लॉ, इसके अलावा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीआरपीसी, है ना, सीपीसी वगैरह, प्रोफेशनल एथिक्स, आपका कोड ऑफ कंडक्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा लिमिटेशन एक्ट, लॉ, चाइल्ड रिलेटेड जो हैं, इसके अलावा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, प्लीडिंग, ड्राफ्टिंग, कन्वेंसिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें, क्रिमिनोलॉजी, पीनोलॉजी, आर्बिट्रेशन, कंसाइलेशन, एडीआर वगैरह ये आपको पढ़ने होंगे। लॉ ऑफ इंश्योरेंस हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग लॉ जो आपको मिलेंगे आपके सब्जेक्ट्स के अंतर्गत। लास्ट सेमेस्टर में आपका इंटरनेशनल हो जाएंगे लॉज, है ना, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, आईपीआर से रिलेटेड, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, लॉ ऑफ टैक्सेशन हो जाएगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, मूड कोड प्रैक्टिस हो जाएगा, प्री ट्रायल वगैरह, और फाइनली आपका समाप्त हो जाएगी ये डिग्री। तो भैया ये आपके सिलेबस की बात हो गई है, लेकिन आपको बता दें यहाँ से अभी पहला बैच जो है अभी निकला नहीं है, सो इनके प्लेसमेंट के कोई रिकॉर्ड्स आपको मिलेंगे नहीं, ठीक है। प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स अभी अभी क्या है भैया, इनके नहीं आए हैं, लेकिन आ जाएंगे, आपको मिल जाएंगे। जैसे पहला बैच 28-29 में इनका कंप्लीट हो जाएगा, तो वो बैच आपको यहाँ रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगा। अभी देखते हैं क्या कैसे। यहाँ पे देखो फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा नहीं है, 4 से 5 लाख में आपका पूरा कोर्स हो जाएगा यहाँ पे, है ना, बी एल का या LLB का। तो आपको देखना है क्या आपका बजट उतना है या नहीं है। अदरवाइज़ अगर कुछ लगता है आपको तो आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको और अच्छे से गाइड कर देंगे। नीचे आपको प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ हम बात करें स्कॉलरशिप की, तो भैया स्कॉलरशिप जो है हमने बार बार अलग अलग वीडियोस में आपको बताया है कि स्कॉलरशिप जो है वो मोस्टली 2 ही प्रकार की होती है। एक तो भैया मेरिट बेस्ड हो जाती है, जिसमें आपकी जो प्रीवियस कहीं ना कहीं मार्क्स हो जाते हैं या प्रीवियस परफॉर्मेंस जो आपका है वो आपका उसके बेसिस पे। इसके अलावा आपके सेमेस्टर वाइज आप अच्छा टॉप कर लेते हैं, टॉप 2-3 लोगों को यहाँ पे क्या हो जाती है, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करी जाती है। नीड बेस में आपका पर्टिकुलर कैसी फैमिली की सिचुएशन है, कंडीशंस है, उसके बेसिस पे आपको क्या है यहाँ पे कुछ स्कॉलरशिप प्रोवाइड करी जाती है। रिजर्व कैटेगरी, OBC, SC, ST के लिए यहाँ पे कुछ स्कॉलरशिप मिल जाएंगी। और स्कॉलरशिप जो है स्पेशल स्कॉलरशिप आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, है ना, इससे रिलेटेड मिल जाती हैं। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की कुछ अलग स्कॉलरशिप्स होती हैं। बाकी यूनिवर्सिटी का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कई स्कॉलरशिप चलती रहती हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आपको स्कॉलरशिप्स के हो जाते हैं। आपको बस ये देखना है कि आप कौन सी फुलफिल कर रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसको आपको अप्लाई कर देना होता है। स्टूडेंट लाइफ की बात करें, यहाँ पे पॉजिटिव लाइफ, कम्युनिटी डाइवर्स है जैसा ये कह रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है उतनी ज़्यादा तो नहीं अगेन, लेकिन ठीक है, बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी वगैरह भी ठीक ठाक है। इसके अलावा इन्वायरमेंट अच्छा है, मॉडर्न फैसिलिटीज़ है, कम्युनिटी फील। ये इसलिए है क्योंकि अभी बिल्कुल स्टैब्लिश हुआ है 2023 में ही, तो अभी भैया इनको अच्छा दिखाना पड़ेगा। हालांकि यही चीज़ जो है ना, एक बार बन जाती है तो फिर हाँ वो कंटिन्यू बनती रहती है, ग्रो होती रहती है और उससे अच्छे स्टैंडर्ड पे ही जाते हैं। तो ये चीज़ अच्छी है कहीं ना कहीं, ठीक है। चलिए इसके अलावा अगर हम देखें कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स, तो यहाँ पे आपको एक्सपोजर अभी फ़िलहाल तो नहीं ही है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अभी बैच निकलेगा तब तक इनके बनेंगे कहीं ना कहीं कनेक्शंस। इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप हो रहा है, उस डेवलपिंग श्रेणी में है बेसिकली बोल सकते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा अभी नहीं है, हो जाएंगे तो भविष्य में अच्छा रहेगा। लोकेशन भी है जो प्रॉपर आपकी सिटी ऑफ खरगोन जो है वहाँ नहीं है, थोड़ा सा दूर जाके है, तो आपको देखना पड़ेगा। ग्रोइंग पेन्स जो है भैया अलग अलग इनसफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेशन की जो है बच्चों को परेशान करती रहती है। तो ये जो हैं समस्याएं, इन पे अभी से अगर निजात नहीं किया, इनका अभी से सॉल्यूशन नहीं किया, तो आगे चल के वो क्या है कि फिर नासूर बन जाते हैं। तो कोशिश करें कि इन सारी चीज़ों को दूर करें, बेहतर वही रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में देखें तो पॉजिटिव अगर हम देखें, यहाँ पे क्लासरूम अभी नया नया मॉडर्न है, डिजिटली सारी चीज़ें हैं, वेल स्टॉक लाइब्रेरी भी है, एडवांस लैब, कैंपस में वाईफाई भी है अच्छी स्पीड का, और स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी बेसिक
है यहाँ पे अवेलेबल। लेकिन अगर देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलपिंग फेज में है, जैसा हम बता चुके हैं। कैंपस साइज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 30 एकड़ की है। कैफेटेरिया में वैरायटीज़ बहुत कम है। आसपास आपको हेल्थ सर्विस और ऑडिटोरियम छोटा है। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकती हैं। ठीक है भाई, अगर कल्चरल क्लब्स की बात कर ले यहाँ पे तो बहुत सारे क्लब्स हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स क्लब हो, लिटरली हो, टेक्निकल, म्यूजिक, डांस, सोशल सर्विस, फोटोग्राफी। तो ये ऑप्शंस इन्होंने अभी स्टार्ट करे हुए हैं और भविष्य में बढ़ाए जा सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप हाँ कहाँ मन लगा रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, कनेक्टिविटी की, तो भैया लोकल बस सर्विस मिल जाती है, ऑटो रिक्शा मिल जाता है, स्टेशन पास में है ना। इसके अलावा मतलब बिल्कुल पास में नहीं है, थोड़ा है दूर, लेकिन ठीक है ऑप्शन है। हाईवे भी बढ़िया है और साथ ही साथ आपको शेयरिंग और टैक्सी की सर्विसेज वगैरह भी मिल जाती है। ओला उबर वगैरह नहीं है, सो वो चीज़ नहीं है, डायरेक्ट ही टैक्सी मिल जाती है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में नेगेटिवली देखें हम तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा उतने नहीं है जितने होने चाहिए। मेजर सिटीज़ से आसपास जो है वो थोड़ी सी दूरी है। साथ ही साथ यहाँ एक्सेसिबिलिटी कई बार हेवी रेंज जब चलती है तो गड़बड़ हो जाते हैं, पुल पुलिया वगैरह भर जाते हैं, पानी की समस्या थोड़ी सी हो जाती है। नर्मदा नदी चूँकि उनके बगल से निकली हुई है तो वो उफान पे जब रहती है तो समस्याएं बाढ़ के रूप में मिल जाती हैं। एयरपोर्ट की डिस्टेंस भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि पास में जाओगे तो आपको इंदौर ही मिलेगा एयरपोर्ट। ठीक है, ट्रैफिक कंजेशंस भी आपको कई बार देखने को मिल जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। क्लब्स कैफ़ेज़ की बात कर ले यहाँ पे तो लोकल कैफ़े हैं, ठीक है, बढ़िया है। स्टूडेंट को हैंग आउट के लिए पर्याप्त जगह है, घूमने फिरने की अच्छी जगह है। कल्चरल वेन्यूज़ बढ़िया हैं, स्टडी स्पेस भी मिल जाएगा। लेकिन अगर हम वही नेगेटिवली देखें तो यहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा नहीं है और स्पेस भी छोटे छोटे से हैं। डिस्टेंस कैंपस से थोड़ा सा दूर पड़ जाता है। इसके अलावा इंटरनेशनल चेन्स की कमी है कैफ़ेज़ वगैरह में। ठीक है, इनकन्सिस्टेंट क्वालिटी आपको देखो यार, क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अभी उस प्रकार के नहीं, धीरे धीरे तो फाउंडेड होते चले जाएंगे। फन प्लेसेस की बात करें तो बहुत सारे हैं, जैसे कि पार्क्स घूमने के लिए, शॉपिंग एरिया, कल्चरल साइट, सिनेमा, कैफ़े, ये सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। लेकिन यहाँ भी वही सारी चीज़ें हैं, आप अगर देखें तो हाँ, ट्रैवल टाइम और लेक ऑफ मेजर अट्रैक्शंस। इसके अलावा आपको स्मॉल स्केल के वेन्यूज़ भी मिलेंगे, तो ये कुछ लगता है बच्चों को अभी, मतलब डाइवर्सिटी के हिसाब से अगर कोई बड़ी सिटी का बच्चा छोटी सिटी में जाता है तो उसको समस्याएं दिखती हैं, छोटी सिटी वाला बड़े में जाता है तो उसको अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं अगर बोले तो खरगोन जो चाहे सिचुएटेड है यूनिवर्सिटी, अभी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, डेवलपिंग फेस में है। तो हो सकता है आसपास के बच्चों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो, लेकिन जो दूर से आ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छे अभी नहीं। चलिए स्टूडेंट के फीडबैक की बात करें तो अच्छी चीज़ें जो बच्चे कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि फैकल्टी मेंबर सपोर्टिव है, अच्छी बात होती है, फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, प्रैक्टिकल लर्निंग है, पीयर कोलैबोरेशन है और सेंट्रल कल्चरल एक्टिविटी भी ठीक ठाक हो जाती है। लेकिन वहीं अगर कुछ नेगेटिव बात करें तो भैया डेवलपिंग फेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा लिमिटेड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी जो कि अभी हुई ही नहीं है। ठीक है, कैफेटेरिया की क्वालिटी हो गई, करिकुलर एक्टिविटी जो एक्स्ट्रा हो सकती है वो नहीं है, और भैया लोकेशन जो है वो प्रॉपर नहीं है, दूर है, तो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको हाँ भैया यहाँ पे बताती हैं कि क्या कैसे आपके ऑप्शंस होने वाले। तो भाई ये पूरी बात हो गई आपकी इस यूनिवर्सिटी की। अगर आप टारगेट इसको कर रहे हैं तो मैंने आपको अच्छा बुरा सब यहाँ पे बता दिया है, और फिर भी कुछ रह गया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसमें और क्या एडप्ट किया जा सकता है। इसके अलावा आप क्या जानना चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट करिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और बाकी अगर अपनी प्रोफाइल पर बेस्ट क्या है जानना चाहते हैं तो नीचे आपको मिल जाएगा प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, जिसको फिल करके जानकारी आप ले सकते हैं। तो अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.